मैं गुजारिश करता हूँ जेहलम प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ साहब को। डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से नवाजें। जनाब डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ साहब, प्रेसिडेंट जेहलम प्रेस क्लब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जनाब अब्दुल गफूर भट्टो साहब को, स्टेज पे बैठे तमाम मेहमान गिरामी को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, और ऑडियंस पे बैठे तमाम दोस्तों बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं भट्टो साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इस नफ्सा नफसी के आलम में इस हर बंदा जो अपने ही आप में मसरूफ़ है, इन्होंने कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। स्पेशली छोटे से छोटे कस्बे, छोटे से छोटे शहर, बड़े से बड़े शहर में, कराची से लेके पेशावर तक। मैं समझता हूँ वो मुझसे पहले साजिद मोदी साहब ने कहा था, और मेरे सीनियर दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि इनका ये उम्र या ये स्टेज या ये वक्त आराम करने का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस उम्र में भी इन्होंने इस तरह का काम का बेड़ा उठाया, ये वाकई खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं इनको अपनी तरफ से और अपने जेहलम प्रेस क्लब की तरफ से सलूट पेश करता हूँ, और तमाम साफ़ियों की तरफ से इनको सलूट पेश करता हूँ, इनके इस काम को सराहता हूँ। आपने देखा होगा अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, उस वक्त की हुकूमत ने अमेरिकी मफादात की खातिर कौमी यकजहती डे मनाया। लेकिन आज शर्म की ये बात है, आज जबकि कराची में बहरिया की तनसीबात पर हमला और एबटाबाद में अमेरिकी हमले, आज किधर है इनकी ये कौमी यकजहती डे? ये कहाँ मर गए हैं? मैं समझता हूँ कि ये भट्टो साहब का एक बहुत बड़ा एफर्ट है, और इसका सिरा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल पे न्यूज़ चैनल, रॉयल न्यूज़ चैनल को जाता है, जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे हमें लोगों में अवेयरनेस दी, और हम सब को कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में बुलाया और हमें अवेयरनेस दी। हम ये वादा करते हैं एज ए सहाफ़ी, एज ए कौम, एज ए नेशन कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम सब भट्टो साहब के हाथ में हाथ दे के इस इंसानों की इस जंजीर को पूरे पाकिस्तान में फैला देंगे। आखिर में मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ एक इस शेर के साथ, हमारे काफ़िले में कोई कमज़र्फ शामिल नहीं, जिसे हो ज़िंदगी प्यारी यहीं से लौट जाए। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ साहब। आपने जेहलम प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट की हैसियत से जिस तरह चेयरमैन मियां अब्दुल गफूर भट्टो साहब की तहरीक कौमी यकजहती से हम आहंगी का इज़हार किया, और जिस मोहब्बत के साथ आपने उसे सलूट पेश किया, हम भी आपको सलूट पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, और आपकी मुस्कुराहटें देखकर और ज़्यादा, कि ये जेहलम के लोग आप जैसे लोगों की क़यादत में पूरी मोहब्बत के साथ इस काफ़िला कौमी यकजहती में शरीक हों। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब डॉक्टर फाजिल साहब से, वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ की कही हुई बात को आगे बढ़ाएं। जनाब डॉक्टर फाजिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो ए साकनाने जेहलम, सदा क्या आ रही है आसमां से, ज़िंदगी का एक लम्हा बेहतर है बेहिसी की हयात जाविदा से। आज का जो मौजू है, सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी पूरी टीम को लेके ये जेहलम में आए यकजहती के हवाले से। मौजू है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। सबसे बेहतरीन हमारे नेशनल डे हैं जो जेहलम में नहीं मनाए जाते।
पिछले दिनों योम तकबीर के हवाले से 28 तारीख को योम तकबीर था। इससे बड़ा कोई भी कौमी यकजहती डे नहीं हो सकता। इसे भी छोड़ देता हूँ। 14 अगस्त में क्या होता है, क्या करती हैं ये जो बैठी हुई हैं तंजीमें, MLN, PPP और दीगर, कौन सा डे मनाती हैं? मैं सरेआम कह रहा हूँ, कौन सा डे मनाती हैं ये जो सिविल सोसाइटी के जो बंदे हैं, ये जो तंजीमें बनी हुई हैं, जेल में 150 तंजीमें काम कर रही हैं, कौन मनाता है ये दिन? सबसे पहले कौमी यकजहती के हवाले से हमारे पास नमाज है, हमारे इवेंट हैं, हमारे नेशनल डे हैं। अगर इन्हीं को हम सीने से लगा लें तो इससे बड़ी कौमी यकजहती नहीं हो सकती। मैं जनाब अफरीदी साहब का, भट्टो साहब का, शेख साहब का और दीगर का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक ही कहता हूँ कि अगर ये कौमी यकजहती मनानी है, हमारा एक सरमाया था, मुझे नाम उसका याद नहीं है, उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान बनने के बाद इतने अरसे के बाद पाकिस्तान 2 लख्त हो जाएगा। फिर अपने सवाल का जवाब देते हुए अफरीदी साहब वो लिखते हैं कि क्यों हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ जो कौमियतों का शोर है, जब तक पठान पंजाबी को रिश्ता नहीं देगा, पंजाबी सिंधी को नहीं देगा, सिंधी बलोची को नहीं देगा, बांग्लादेशी को नहीं देगा, ये यकजहती नहीं हो सकती। जब तक इनकी रिलेशन नहीं होगी तो वो ना हो सका, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। रह गया सवाल यकजहती के हवाले से ये जो कारवां चला है, मियाँ साहब ने, भट्टो साहब ने अपने हिस्से का दिया जला दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये कारवां बनता जाएगा। इसी के साथ में रायल टीवी और JLM की जो टीम है जिन्होंने बुलवाया, उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार। शुक्रिया जनाब डॉक्टर फाजिल साहब। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब मलिक इरफान हैदर साहब को, अमीर जमात इस्लामी JLM, जनाब मलिक इरफान हैदर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम जनाब मियाँ अब्दुल गफूर वट्टू साहब, चेयरमैन रायल टीवी, मेरे नहायत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे भाइयों, आज का ये इज्तिमा इंतहाई मुबारक इजलास है कि जिसमें कौमी यकजहती के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है और ये जो मुहिम है इसके जो कायद हैं मियाँ अब्दुल गफूर वट्टू साहब, वो काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इस अहम इशू के ऊपर जो वक्त की अहम ज़रूरत है अपने मिशन का आगाज़ किया है, अपनी मुहिम का आगाज़ किया है और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो एक तारीख़ी वाक़े की जानिब दिलाना चाहता हूँ कि जब उस वक़्त के रहनुमा और उस वक़्त के कायद कि अगर उनको देखा जाए तो यूँ महसूस हो कि जैसे हैंगर के ऊपर कोई शेरवानी लटक रही है। अगर उस रहनुमा को देखा जाए तो यूं लगे कि जैसे हवा का कोई तेज झोंका आएगा तो वो उड़ा कर ले जाएगा। लेकिन जब वो रहनुमा बोलता था तो उसके अंदर से एक बब्बर शेर की आवाज निकला करती थी और जो उसके सामीन थे वो एक बात बड़ी बखूबी जानते थे और बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे कि ये जो हमारा कायद है, ये जो हमारा रहनुमा है, जो इंग्लिश में बात कर रहा है, सुनने वाले नहीं जानते कि वो क्या कह रहा है, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी तरीके से वो तमाम सामीन, तमाम सुनने वाले जानते थे कि ये झूठ नहीं कह रहा, ये जो कहता है सच कहता है। और फिर उस तहरीक के अंदर लोग इस तरह लगे कि अपना मकसद हासिल किया और एक सिमत में होकर यकजहती का मुजाहरा उस वक़्त किया तो पाकिस्तान हासिल कर लिया। इतनी बड़ी मुश्किलात से गुजरने के बावजूद, इतनी शदीद तकालीफ से गुजरने के बावजूद पाकिस्तान को हासिल कर लिया गया। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, फ़र्क यहीं पर है
ज़रा इसी बात के ऊपर आप गौर कर लीजिए कि उस वक़्त कायद था जिसकी ज़बान भी अजनबी थी, लेकिन उसके बावजूद वो जब कहता था तो लोग समझते थे, और उसके इशारे के ऊपर सुनने वाले यूं सकते के आलम में मौजूद हुआ करते थे जैसे कि कोई पिन ड्रॉप साइलेंस है, और वो सुना करते थे अपने कायद को, और उसके एक इशारे पर कट मरने के लिए तैयार थे। और फिर पाकिस्तान हासिल हुआ। पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अजीम है हमारे ऊपर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये खूबसूरत मुल्क अता किया। वो मुल्क अता किया कि जिसके बारे में आज यहाँ के हालात जो बयान किए जा रहे हैं, जनाब चेयरमैन साहब ने जिन हालात का यहाँ पे तस्करा किया, ये अजीब गुमान है, अजीब ख्याल है, अजीब सोच है कि ऐसा मुल्क कि जिसके अंदर सोने के ज़खायर मौजूद हैं, एक ऐसा मुल्क जिसमें ज़मुर्द के ज़खायर मौजूद हैं, एक ऐसा मुल्क कि जिसके अंदर तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, एक ऐसा मुल्क जिसमें चारों मौसम मौजूद हैं, एक ऐसा मुल्क जिसमें मेहनत और जफाकश कौम मौजूद है, ये उस मुल्क के हालात हैं। नहीं मेरे दोस्तों, गुमान कुछ और होता है कि नहीं, ये इस मुल्क के हालात शायद नहीं बयान हो रहे, लेकिन दर हकीकत यही बात है। सच को तस्लीम करना पड़ेगा, और यही हकीकत है कि आज हमारे सामने ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि आज हमारे हुक्मरानों की वजह से जो झूठ ही झूठ है, करप्शन ही करप्शन है, और अकरबा परवरी और क्या क्या आप समझ लीजिए कि ये इन गलाजतों की वजह से ये तमाम का तमाम ये मुल्क चौपट राज बन चुका है। और इस मुल्क के अंदर अगर ये करप्शन का नासूर ही सिर्फ ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर इस मुल्क के अंदर इन तमाम चीज़ों की वजह से वो ज़िंदगी आ सकती है कि जो आसाइशें आप बैरून मुल्क के अंदर देखते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम यकसमत हो जाएं, एक तरफ देखने वाले हो जाएं, और अपने कायदों, अपनी क़यादत को हम इस चीज़ के ऊपर मुतनब्बे कर दें कि यहाँ पर से करप्शन का, चोरी का और लूट बाजार का जो है वो सब कुछ ख़त्म होगा, और एक सिमत में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप यकीन कीजिए कि ये मुल्क जो है वो जन्नत नज़ीर बनेगा, और इंशाअल्लाह ये मुल्क जन्नत नज़ीर बनेगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे जनाब मलिक इरफान हैदर साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। नाजरीन, जेहलम से रॉयल न्यूज़ टीवी की बराह रास्त नशरियात जारी हैं, और यहाँ पर कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। अब मैं इख्तितामी मरहले की तरफ जा रहे हैं। टाइम अब बहुत शार्ट है, तो मैं आने वाले मुकर्रीन से कहूँगा कि वो मुख्तर टाइम में अपनी बात मुकम्मल करें। इश्तियाक पाल साहब जेहलम प्रेस क्लब के सरपरस्त आला हैं, तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से नवाजें। जनाब इश्तियाक पाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जेहलम में दोबारा रॉयल न्यूज़ की टीम को आने पर खुश आमदेद कहता हूँ, और भट्टो साहब को एक शेर इनकी नज़र करके कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। पहले प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी आई है। इजाज़ी साहब के लिए एक शेर अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम कौमी यकजहती की बात करेंगे तो वक्त की कैद में जब डालेंगे तो मुझे वही शेर याद आएगा जो मैंने सहाफ़त में पहले दिन से सीखा और 22 साल से यही दोहराता आ रहा हूँ कि पहले भी तो पाबंदी थी हक कहने पर, हक सुनने पर। पहले भी तो पाबंदी थी हक कहने पर, हक सुनने पर। आज के दौर में दीवारों के कानों पर भी पहरा है। और ये जो मिली यकजहती की बात हो रही है, हमें बहुत सारे सवालात की जद में भुट्टो साहब ने छोड़ दिया कि इन सवालात के आप जवाब दें। तो मैं इनकी नज़र एक बात करना चाहता हूं कि जिस खित्ते में जेहलम शहर में बैठे हैं, ये वो शहर है जिसने सिकंदर का रास्ता रोका। ये वो शहर है जिसने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये वो शहर है जिसमें राजा इजाज जैसे साफी ने जामे शहादत नोश किया। और ये वो शहर है कि जिसके बासी अब तक लहू दे रहे हैं, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं।
बात ये नहीं कि इनमें मिली यकजहती पैदा नहीं की जा सकती। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हम ज़ाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं, हाँ वो किसी सियासी जमात के लीडर हों, समाजी तंजीमों के रज़ाकार हों, तालीम का दर्स देने वाले मदरसे हों या स्कूल की तालीम देने वाले साज़ा हों, उनके कौल और फेल में तज़ाद है। जब तक हम अपने कौल फेल के तज़ाद को ख़त्म नहीं करेंगे, हम जलालत की इंतहा तक जाएंगे, इंतहा तक जाएंगे, इंतहा तक जाएंगे। दूसरी बात, भुट्टो साहब ने कहा कि ये जंग किसकी जंग है? ये जंग अमेरिका की जंग नहीं है, पाकिस्तान की जंग नहीं है, अफगानिस्तान की जंग नहीं है। ये हमारी उस नाअहल क़यादत की जंग है जो उन्होंने हम पे मुसल्लत करा रखी है सिर्फ अपने ज़ाती मफादात की खातिर। आप चैन बनाएं, हम आपके साथ हैं, दोस्त आपका साथ देंगे, लेकिन भुट्टो साहब एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी सफ़ों में वो ऐसे लोग शामिल कर देंगे जो आपकी जंजीर बनने नहीं देंगे। अगर आपने उनको शनाख्त कर लिया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि कराची से लेके पेशावर तक चैन ना बन सके, चैनें बनती हैं। जिस तरह मेरे दोस्त इरफान साहब ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया है कि लोग ये तो नहीं जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बात जानते थे कि वो सच कह रहे हैं। और जब तक हमारे हुक्मरानों के कौल फेल का तज़ाद है, हम इसी तरह बैठते रहेंगे। और मुझे अपनी एक बात याद आ गई है कि मैंने अपनी एक तहरीर में बात शुरू करना चाहिए तो मैंने यहाँ से इसका स्टार्ट लिया कि माशरती बिगाड़ पैदा करने में हमारा अपना किरदार है और इस बिगाड़ को ख़त्म करने में भी हमें अपना किरदार अदा करना होगा। हमें इन सियासी लीडरों की तरफ नहीं देखना होगा। वो तो अपने ज़ाती मफादात के लिए अपनी पार्टियां तब्दील कर लेते हैं, लेकिन हम बैसियत मुसलमान जब इस बात पे मुत्तफिक अलह हो जाएंगे कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो फिर अमेरिका, रूस, इसराइल और बाकी जितने ऐसे गैर मज़हब मुमालिक हैं वो आपका कुछ नहीं कर सकते। मैं आप दोस्तों की नज़र अपने सिर्फ दो अशार, कोई आके बोले कोई आगे बोले, कोई आके बोले कोई आगे बोले, सिले हुए लब कोई आके खोले, ये सोए हुए सब ये सब रुक जगह तक कोई आंख खोले, कोई सच तो बोले। और भुट्टो साहब, इस सच के हम आपके सफ़र के हमराही हैं, हम आपके साथ हैं। हमारा तन मन धन जेलम की तमाम साफ़ी बरादरी आपके साथ है। आप भी साफ़ी हैं, साफ़ी बरादरी इस हवाले से भी आपके साथ है। बैसियत पाकिस्तानी और पाकिस्तान के मुहिब वतन होने के नाते हम सब आपके दामे दरमे सुखने आपके साथ हैं। अल्लाह आप सबका और हम सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। इश्तियाक पाल साहब, हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ ने जिस जज्बे को उजागर किया था आपने उसको मज़ीद जला बख्शी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हम भी दिल से आपके ममनून हैं कि आप हमारी कौमी यकजहती की तहरीक का साथ दे रहे हैं और यही तवक्को लेकर आए थे और इसी तवक्को को हम 14 अगस्त को अमली रूप में इस दरियाए जेहलम के किनारे पर देखेंगे और आपकी मोहब्बतों को हम पेश की शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब शेख अब्दुर्रऊफ़ एडवोकेट साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कौमी यकजहती के हवाले से अपने ग्रां कदर ख्यालात से नवाजें। जनाब शेख अब्दुर्रऊफ़ साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम मेहमान मियाँ अब्दुल गफूर भुट्टो साहब और दीगर साथियों, मैं आज एक बात महसूस कर रहा हूँ कि ये चेहरे जो मुझे नज़र आ रहे हैं इनके अंदर एक जज्बा है और वो जज्बा जो जनाब मियाँ साहब ने शुरू किया कौमी यकजहती के हवाले से, और मैं ये समझता हूँ कि तमाम अहले जेलम
मियाँ साहब का इस पूरे प्रोग्राम में मुकम्मल ताउन करेंगे और साथ देंगे। हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है, इसमें दुनिया के किसी वसाइल की कमी नहीं है। दुनिया भर के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती यहाँ से शुरू होती है कि हम जिन लोगों के ज़िम्मे अपनी अमानतें सौंपते हैं, वो लोग हमारी अमानतों की हिफाजत नहीं करते, बल्कि अपने ज़ाती मफादात के पीछे पड़ जाते हैं। और जब वो कौमी मफादात की परवाह नहीं करते, तो फिर ये होता है कि आज हमारा मुल्क उस धाने पर खड़ा हुआ है कि इसके हर चीज़ इसके अपने लोगों की हिफाजत मुमकिन नहीं है। आपस में इदारे टकरा रहे हैं। मैं इससे पहले की मिसाल देता हूँ, जब चीफ जस्टिस साहब की बहाली का वक्त आया तो इस पूरी कौम ने वकला का साथ दिया, साफियों ने वकला का साथ दिया, और दुनिया ने देखा कि एक जाबर से, एक आमर से हमने अपने चीफ जस्टिस साहब को बहाल करवाया। ये तमाम कौमी यकजहती है जो हमारी कौम में मौजूद है, और मैं दुआ करता हूँ कि मियाँ साहब के साथ मिलकर हम इनके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और इनको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब शेख अब्दुल रऊफ साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं MQM की जनाब कर्नल अनवर खान अफरीदी साहब, जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं जेहलम में। तो हम चाहेंगे कि MQM की ज़ुबान से भी कौमी यकजहती की बात सुने। जनाब कर्नल अनवर खान अफरीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम चेयरमैन मोहतरम भुट्टो साहब, मेरे जेएलएम के भाइयों दोस्तों, बोलने से पहले मुझे 3 मिनट का टाइम, 3 मिनट तो मेरी ज़ुबान भी गर्म नहीं होता। मैं तो बोलने वाला शख्स हूँ, और जब मुझे आखिर में टाइम दिया तो इंतज़ार करो। इंतज़ार का पल और सब्र का पल मीठा होता है। ये जो कारवां चल पड़ा जिस तरीके से, और रॉयल टीवी ने, रॉयल न्यूज़ चैनल ने जिसका इफ्तिताह किया है, इसका तो हम मशकूर हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गिले भी करता हूँ, शिकवा भी करता हूँ। आज हम डिप्रेशन के शिकार हैं। सुबह उठते टीवी लगाओ, कोई खैर की खबर नहीं, कोई अमन की खबर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं सुनाते कोई इस मुल्क में कोई अच्छाई भी हो रही है। अगर अच्छाई हो रही तो अमेरिका की हो रही है, अगर अच्छाई हो रही तो गुमरान को, सारे चोर चकारे दुनिया जहान की गंदगी पाकिस्तान की क़यादत में मौजूद है। क्या ये दूसरे लोग भी, क्या ये दूसरे ममालिक भी इस तरीके से बातचीत करते हैं जिस तरीके से आज हम डिप्रेशन के शिकार है? टीवी लगाना हमने छोड़ दिया। टीवी डिस्कशन दे सिवाय करप्शन को और कोई बात नहीं है। ओ अल्लाह के बंदे, इस तरह कोई मिशन उठाओ, आओ इस मैदान में निकलो। आज मुल्क में जो तबाही हो रही है, खैबर पुख्तूनख्वा तबाह हो रहा है, और उनका बच्चा बच्चा इस मैदान में खड़ा हुआ मुकाबला कर रहा है। आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आज सिंध में जो कुछ हो रहा है, कराची में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा मैं आपके वसात से अपने चैनल्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी इस तरीके से कोई बेड़ा उठाए और इस कौम को मोटिवेट करें। इस कौम में बहुत कुछ है, इस कौम में बहुत जज्बा है। ये कौम आज सबकी तरफ देख रहे हैं। वो आदमी, वो फौज जो कि खाली गाड़ी गुजरती थी, हम अपने उम्र में हमें अपने बुजुर्ग बता देते, फिर अब जब बुजुर्ग हो गए हमारे बच्चे खाली गाड़ी को सलाम करते थे, फौजी गाड़ी गुजर रही है। अगर गलत कह रहा हूं तो जूता मारे मुझे भी मुशर्रफ की तरह, ये गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं? आज भी वही फौज है, फौज में कोई फर्क नहीं आया। इसके पीछे मुरहकात देखो। ISI को टारगेट बनाया जा रहा है। ISI हमारे कैसे मजबूत किला है? आप मुझे बताओ, अमेरिका का CIA किधर गया जब 9/11 का ये अटैक हो रहा था? वो जहाज कहां से बारूद से भरे गए और जाके 9/11 के वक्त पेंटागन तक अटैक हो गए, ताजमहल होटल पे जाके हो गए, स्पेन में हो गए, लंदन में हो गए, इराक में हो गए। ये सारी जगह पे इंटेलिजेंस फैली हो गई। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप हर जगह पे जिन्हों की तरह या फरिश्तों की तरह आपके पास खबर आती है। आपके रिसोर्सेज वसाइल होते हैं। खुदा रहा सोचो, सियासी तौर पर तो हम बिरादरी में तकसीम हो गए, सियासी तौर पर तो हमें इन्होंने हिस्सों में तकसीम, मजहबी फिरकों में तकसीम कर दिया। आज हमसे एक फौज जो कि सैलाब के वक्त आपका फौज, जलजले के वक्त आपका फौज, मुसीबत में आपका फौज,
اور جہاں پر لڑائی جھگڑا ہو اور وہ بارڈر جہاں پر کبھی ہسٹری میں فوج نہیں تھے وہاں پر آپ نے فوج تعینات کر دیا. یہ فوج کا قصور ہے یا آپ کی سیاسی قیادت؟ 63 سال میں ہمارے ساتھ سیاستدانوں نے کیا کیا؟ 63 سال میں ہمیں کیا ملا؟ غریب کو کیا ملا؟ غریب کا نعرے لگانے والوں کدھر گئے؟ کپڑے کی جگہ کفن، روٹی کی جگہ بھوک اور مکان کی جگہ قبر ہمیں ملا. اس کے علاوہ کوئی چیز ملے تو آپ مجھے بتائیں. میں اس چیز کو یکجہتی کہتا ہوں کہ آج ہم مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہوئے بھی ایک ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے پختون ہوں میں. آج میں آپ کے سامنے آپ کا مخاطب ہوں آپ سے، یہ بھی یکجہتی ہے. یہ موقع فراہم کرو، یہ بھی یکجہتی ہے. تو خدا را اس ملک کو، یہ جہلم کو، اس جیل میں دیکھو ایک بندے ایک اشارہ کر دے، اس بندے میں یہ خرابی ہے، 4 انگلیاں میرے طرف آ رہی ہے. اگر آج میں یہ حلف اٹھا لوں، آج میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں نے اپنے سے شروع کرنا ہے، جو چیز میں دوسروں کو برا بلا کہتا ہوں کم از کم وہ میں خود نہیں کروں گا. خدا کی قسم پاکستان میں بہت کچھ ہے، پاکستان میں مسائل پیدا کرنے والے یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، وسائل سے پاکستان بھرا ہوا ہے. لیکن اللہ کے لیے یہ پبلک، جس طرح میرے شیخ روح بھائی نے کہا کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بات کہی، ایک جابر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہم لوگ تھے جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر، یہ میڈیا تھا اور یہ عوام تھے، پبلک تھی، کہ اس کو 2 دفعہ بحال کر دیا. اور آج شکر حمدہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں کم از کم انصاف موجود ہے. اگر اس قافلے کو، یہ کاروان، یہ یکجہتی اگر ہم دلوں میں محسوس کریں، ادھر سے نکل جاؤ، دفع کرو جس نے ٹائم ضائع کر دیا. یہ دیکھو، یہ عمر بھی دیکھو، وقت بھی دیکھو، یہ میڈیا بھی دیکھو، لوگ پیسے کماتے، ڈالر کماتے ہیں، گرمی سردی نہیں دیکھا، اور آپ کے پاس ادھر آ گئے یکجہتی کے لیے. یہی کام آپ لوگ، میں اپنے صحافی برادری، میجارٹی صحافی برادری کی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج جیل میں بھی کچھ لوگ، کچھ اشتہاری، کچھ بدنام زمانہ لوگ گھسے ہوئے ہیں، اور خدا را ان ایولز کی سرپرستی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ بندہ غلط ہے. اور آج شکر الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں جینب کے حد تک کہ آج ہمارے ٹی پی او، ہمارے ڈی سی او، ڈی سی جی، ہمیں شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں تحفے میں دیے ہوئے، بہت اچھے لوگ، بہت ہمیں لوگ ملے ہوئے ہیں یہاں پر. لیکن جینب سے بڑھ کے کہ پاکستان میں کیا کروں؟ پختونخوا خوار ہو رہا ہے، پختونخوا کے بچے تباہ ہو گئے. خودکشی کرنے والا بھی پختون ہے، مسلمان ہے، پاکستانی ہے، مرنے والا بھی پختون ہے، پاکستانی ہے، اور وہ بچہ بھی جو مر رہا ہے ادھر اس بم بلاسٹ میں مر رہا ہے، وہ بھی پختون ہے پاکستان میں. یہ کس کے اشارے پہ؟ میرے سب بھائیوں نے امریکہ کو الزام دیا کہ وہ اس کا ذمہ وار امریکہ ہے. نہیں، امریکہ کو بلانے والے ذمہ وار ہیں. امریکہ کو کس نے بلایا ادھر؟ ایک طرف آپ نے کچکول اٹھائے، بھیک مانگ رہے ہو ان سے، ایک طرف اس سے ڈالر مانگ رہے ہو، ایک طرف اس سے پاؤنڈ مانگ رہے ہو، ایک طرف اس سے جہاز مانگ رہے ہو، ایک طرف اس سے کہو کہ جی میں عیاشی، اور ان کا پورا سرمایہ انویسٹمنٹ سارے جا کے امریکہ میں ہے. آج اعلان کریں کہ 10 لاکھ پاکستانی چاہیے امریکہ کے لیے، اس کے لیے 5 کروڑ لوگ اپلائی ابھی کر دیں گے. بعض امیر لوگ وہ لبیک نہیں کہیں گے اس چیز کو، بے ضمیر لوگ وہ سب آپ کو مطمئن کریں گے کہ آؤ 20-30 لاکھ روپے پہ ویزا لینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے امریکہ جانے کے لیے. تو لہٰذا ایک بندے کو الزام دینا کہ یہ بندے نے اس طرح کر دیا، ایک بندہ ہمارا کچھ نہیں بڑھے گا، ایک ملک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کئی ملک بھی ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ پہ یقین کرو. آخری بات کرتے ہوئے، اگر میں پھر بتا دوں، اگر یہ یکجہتی رہی، آپ اس میں مطمئن رہیں، آپ نے پاکستان اور فوج کا ساتھ دیا، پاک فوج کا ایک سپاہی زندہ رہا، پاکستان کے جو یہ یکجہتی اور مسلمان اور وہ لوگ جو پاکستان کے چاہنے والے، جس میں یہ جو آج لوگ بیٹھے ہوئے، اگر یہ انشاءاللہ زندہ رہیں تو پاکستان کی آن پہ کوئی کسی کے طرف سے کوئی کسی کا دروب دبدبہ اور حکمرانی انشاءاللہ برداشت نہیں کریں گے. وما علینا الا البلاغ. شکریہ جناب افریدی صاحب.
कर्नल अनवर खान अफरीदी साहब MQM की नुमाइंदगी करते हुए कौमी यकजहती की तहरीक से वाबस्तगी का भी इजहार कर रहे थे और अपने जज्बात का पूरे जज्बे के साथ इजहार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं जनाब चेयरमैन साहब को इख्तितामी कलमात के लिए दावत दूँ, रॉयल TV के ब्यूरो चीफ जनाब गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट साहब से गुजारिश है कि वो हरफ तशक्कुर के लिए तशरीफ़ लाएँ। ब्यूरो चीफ जेहलम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट साहब, और मैं भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज की ये महफिल सजाई है ये इनकी महरूम मिन्नत है। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाल में तमाम बैठे हुए मेरे दोस्त, साफ़ी दोस्त, दीगर अहबाब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब की तरफ से, एहलियान जेहलम की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जेहलम की तरफ से चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें ये टाइम दिया और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इससे पहले भी ये आए हैं और इनका उस हवाले से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इन्होंने दोबारा में मौका दिया है और हर आदमी ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया है, तो इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ऐसे ही टाइम दिया करें और इंशाअल्लाह हम यकजहती के साथ साथ। शुक्रिया। 14 अगस्त के वाले से मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस वाले से भी हमें कुछ शेड्यूल दे दें तो हम अपनी तैयारियाँ ताकि मुकम्मल कर सकें और इंशाअल्लाह उसमें भी हम भरपूर तावन करेंगे। शुक्रिया। सामीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी चाहत के साथ और नहायत ही अपनायत के साथ इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अब मैं इल्तमास करता हूँ चेयरमैन जनाब मियाँ अब्दुल गफूर भट्टू साहब से कि वो अपने इख्तितामी कलमात से नवाजें। जनाब मियाँ अब्दुल गफूर भट्टू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी रहनुमाई से इंशाअल्लाह अपने रास्ते का तयन बेहतर तरीके पे कर सकूँगा और आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे बच्चों का है और हमने ये बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है और इसमें हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी जवाब दें। हम इसके लिए सब कुछ कर गुजरे जो हमारी हिम्मत में है और मैं दुआ करूँगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका। ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम खालिक राज़िक, सबसे पहले हमारी नीयतों को साफ रख। ऐ अल्लाह हमें अच्छा काम करने की हिम्मत दे। ऐ अल्लाह हमें पाकिस्तान के लिए काम करने की हिम्मत दे। ऐ अल्लाह तो हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह आसमान से मदद फरमा। ऐ अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम दुश्मन से टकरा सकें और फतह पा सकें। ऐ अल्लाह तो हमारी मदद कर। ऐ अल्लाह तो हमारी मदद कर। ऐ अल्लाह तो हमारी मदद कर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। थैंक यू सर। सामीन, आपका बहुत शुक्रिया और इसके साथ ही रॉयल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की ये कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में पाकिस्तान पूरे जज्बे के साथ पाकिस्तान